Hello everyone. So we are back with another lecture, that is lecture 5 on the chapter life processes. इससे पहले मैंने आपसे न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स थे, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो इफ यू हैव नॉट सीन दोज लेक्चर्स देन प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, आप वापस जाइए, उस लेक्चर सीरीज को पहले देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। राइट, प्रीवियस लेक्चर सीरीज में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। उसका मैंने सीक्वेंस बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीक्वेंस से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, डायग्राम कौन कौन सा आ सकता है, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। और मैं जितने भी लेक्चर बना रही हूँ, I am taking into consideration the board exams. That is how I am making these lecture series. Okay, so I request all of you, if you're watching and you are a serious 10th class aspirant, then please do watch that videos before coming back to this particular video. Now here we are going to discuss about the respiration, right? So in this we are going to discuss about respiration. नाउ अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, इट मींस द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड को यूटिलाइज करना टू गेट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और अगर मैं बात करती हूँ ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपने फूड को यूटिलाइज किया ताकि आपको उससे एनर्जी मिल सके, एंड ब्रीदिंग का मतलब होता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2। सी, आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं एंड देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं दोनों के लिए दोनों लैंग्वेज यूज करूंगी बीच बीच में। ओके, सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, as of now I will be using both languages, Hindi as well as English. I hope you understood what is the difference between respiration and breathing. So इस टाइप के questions जब मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ, just keep on writing these questions because they are very important questions और basic cover करते हैं, and usually nobody is going to tell you all these kind of questions. Okay, now you know that respiration is an oxidation reaction. Now this oxidation term you might have studied in your chemistry चैप्टर केमिकल रिएक्शन। वहां पे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज go back to your chemistry NCERT and study about oxidation reduction, because it is very important question and it is going to come, definitely it is going to come in your board exam as well as it is going to come in your competitive exam, right? In terms of इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में क्या डेफिनेशन है, हाइड्रोजन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन है, ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन है, और दोनों का ही एग्जाम्पल क्या क्या है। लाइक हियर एग्जाम्पल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन का एक जो एग्जाम्पल है दैट इज रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। नाउ mitochondria is the site of respiration. Again, I'm not going to discuss here in detail about what is mitochondria and what is its function, साइटोप्लाज्म और उसका फंक्शन, ये सब आप क्लास 9th के सेल चैप्टर में एक डिटेल में दिया हुआ है। एनसीईआरटी प्लीज पढ़िए, ओपन एंड ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एवरीथिंग, राइट। नाउ ATP is stored in the mitochondria and it is released. ATP कहाँ पे स्टोर होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ पे स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ATP कहाँ स्टोर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो रिलीज होता है एज पर द नीड। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, मींस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एन जहां भी आ जाता है तो मतलब होता है इसका विदाउट, ठीक है, ज्यादातर इसका मतलब होता है विदाउट। So when we are talking about aerobic respiration, it means it is in the presence of oxygen. But when I'm talking about anaerobic respiration, it is in the absence of oxygen, right? Now, very important question as far as your board exam is concerned. मैं आपको सिंपल सा समझा देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के वो ये होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन एटम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन एटम है, राइट। सो ये सब कहां पर होता है, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, राइट। नाउ
ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में जो कि एक 3 कार्बन एटम है। नाउ पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो सिंपल सा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, एरोबिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। और ये कहां पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। ठीक है, याद रखना। नाउ अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वो 2 टाइप्स का होगा एनारोबिक भी। एक होता है जो माइक्रोब्स में होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है। वहां पे पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा फर्दर इनटू इथाइल अल्कोहल में, CO2 में। एंड इथाइल अल्कोहल में C2H5OH होता है जो कि एक 2 कार्बन, आपने पढ़ा होगा इथाइल मिथाइल ये सब पढ़ा है आपने आपके कार्बन एनिड्स कंपाउंड में इन योर क्लास 10th स्टैंडर्ड लास्ट चैप्टर, राइट? अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज वापस जाइए और पढ़ लीजिए बिकॉज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न अगेन बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो क्या हो जाएगा पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन एटम था वो कन्वर्ट हो जाएगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक भी 2 टाइप्स का है यहाँ पे। अगर वो ईस्ट में, माइक्रोब्स में या बैक्टीरिया में है तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पे अगर वो आपके मसल्स में हो रहा है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन एटम है। ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा उसका। ठीक है, सो सी अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट द स्टेप्स। अभी मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी स्टेप्स और मैं अभी रीड करने जा रही हूँ। सो जस्ट प्लीज टेक केयर। सो स्टेप्स है रेस्पिरेशन के। द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। दिस स्टेप हैपेंस इन द, आई टोल्ड यू, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट में जो कि एक 6 कार्बन एटम है। ये 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स व्हाइल पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन एटम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। नाउ फेथ क्या होता है पायरुविक एसिड का? Further breaking down of pyruvic acid takes place in mitochondria and the molecules formed depend on the type of respiration in a particular organism. अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है। तो फर्दर जो वो ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड इनटू अदर डिफरेंट एटम्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में है या वो किस में है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में है। अगर देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ, ये सिंपल सा डेफिनेशन दिया है ब्रीदिंग का, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द CO2। और यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको बिकॉज सेल्स में होता है ये। इट मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज respiration. This is the basic difference between breathing and respiration as I have already told you before. Now again, type of respiration: aerobic मतलब in the presence of oxygen, anaerobic मतलब in the absence of oxygen. मैंने आपको बताया aerobic respiration में सिंपल पायरुविक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, वाटर में, CO2 एनर्जी एंड वाटर इज रिलीज्ड, राइट? और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। देखो ये रहा, ये तो सिंपल है। एक तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो ये तो सिंपल फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है इन एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपका ये वाला था जिसमें कि वो CO2 एनर्जी और वाटर रिलीज कर देगा। और दूसरा होता है आपका एनारोबिक। एनारोबिक के 2 पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला स्टेप है जो कि माइक्रोब्स में होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में जो कि एक 2 कार्बन एटम है, राइट? एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और दूसरा होता है पायरुवेट मसल्स में भी होता है। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, बेसिकली अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ डिटेल। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है मसल्स में। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ ये वाला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक चार्ट
जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें वो सारी स्टोरी बताई गई है जो अभी मैंने आपको समझाई है। मैं आपको एक फटाफट से एक डिस्कस कर देती हूँ। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन एटम है। नाउ पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक दो टाइप का होता है, एक होता है ईस्ट में, बैक्टीरिया में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। और दूसरा जो एनारोबिक है वो है हमारे मसल सेल्स में, जब हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कौन कंपेंसेट करता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से वो एनर्जी कंपेंसेट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड जो कि एक अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। और एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एज फार एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई एम टेलिंग यू 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ से, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, और वो की जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो किसी भी एक टॉपिक पे आ सकता है, और इस पे बहुत पॉसिबिलिटी है आने की। दे may give you in the form of a graph also, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। Now, what is the difference between aerobic and anaerobic? Aerobic मतलब in the presence of oxygen, anaerobic in the absence of oxygen. You know that, I have already explained it to you. Aerobic कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे end products क्या होते हैं, CO2, water and energy. Energy दोनों में होती है, लेकिन ज्यादा amount of energy जो रिलीज होती है, that is in aerobic respiration as compared to the anaerobic respiration. अब यहाँ पे इक्वेशन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एरोबिक का सिंपल ग्लूकोज पायरुवेट में, दोनों में ही पहला स्टेप यही होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि वो एरोबिक है या एनारोबिक है। पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है, तो एरोबिक है तो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में, और अगर एनारोबिक है, अगर वो ईस्ट में है, तो वो इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर प्लस CO2 प्लस एनर्जी तो रिलीज होगी, और अगर वो मसल सेल्स में है तो वो लैक्टिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्शन हो जाएगा पायरुविक एसिड का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ दिस चार्ट मेनी टाइम्स in your fair notebook, rough notebook, many times. I'm telling you, this is the short question which is going to come in your board exam. Okay, now मैंने अभी आपको बताया था सिंपल से एग्जांपल कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, व्हेन समवन रन्स टू फास्ट। जब आप बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, भागते हो एकदम से, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो बॉडी एनर्जी कैसे कंपेंसेट करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो जो लैक्टिक एसिड होता है, उसी की वजह से, वो जो उसका डिपोजिशन होता है लैक्टिक एसिड का, उसी की वजह से आवर बॉडी पेन्स अ लॉट, पेन होने लग जाता है बॉडी में, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि कुछ दिनों तक रेस्ट करो तो पेन अपने आप ठीक भी हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है ये कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है दैट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। Different organisms, they use different type of methods for the intake of oxygen and expulsion of carbon dioxide. Now you should know the difference between diffusion and osmosis. आप मुझे बताएंगे in the comment section what is the difference between diffusion and osmosis. We have already started this in the 9th standard. 10th क्लास की सीरीज खत्म करने के बाद मैं आपकी 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट करूंगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक निकालिए और वहां पे जाके पढ़िए उसको। डिफ्यूजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स में भी डिफ्यूजन यूज होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ एनिमल्स में क्या होता है, सपोज अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश में दे यूज गिल्स, ठीक है, दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हमारे जो, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ब्रीदिंग रेट जो होता है उनका फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है कहाँ से, वाटर से, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन केस ऑफ वाटर as compared to the land, so therefore the breathing rate of aquatic organisms is faster as compared to the terrestrial organisms. Again, this is a direct question. अब ये आपका assertion रीजनिंग के फॉर्म में आ सकता है, दे मे गिव यू assertion और आपको एक रीजन दे सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि चूज द करेक्ट वन। MCQ की फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, आप लिख लीजिए कहीं पे भी, या फिर आपसे डायरेक्टली ये एज अ 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why is the breathing rate of aquatic organisms is faster as compared to the breathing rate of terrestrial organisms.
Okay, so I hope you understood this question. Terrestrial organisms, they use atmospheric oxygen for respiration, and aquatic organisms use oxygen for respiration. सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट सीरीज में रेस्पिरेशन की ही एक और सीरीज होगी, उसमें आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन कि किस टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, या वन वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज इन योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो इसका मोटिव यही है बेसिकली आपको बताना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन फ्रेम करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और अगर वो चीज आपको आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो. जस्ट गोइंग थ्रू द पर्टिकुलर टेक्स्ट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे until and unless you do not know what type of questions can be framed from that particular topic. Okay, so stay tuned for more lecture series. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए ताकि it motivates me to make more such lecture series. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a nice day.